राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से हिमाचल में संकट गहराता जा रहा है। सुक्खू सरकार संकट में नजर आ रही है। इधर कांग्रेस में भी मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। विक्रमादित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पहले समय ही उस चीज को बताएगा, मगर आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन कॉलिंग अ स्पेड, और इन चीजों को हमने जहां जहां हो सकता है हमने उठाया है। बट बिकॉज आई एम अ डिसिप्लिन्ड मेंबर ऑफ द पार्टी, आई अंडरस्टैंड एंड आई नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। इसलिए मैंने जितना बात करनी थी उतनी ही बात हमेशा करी है। मगर ये भी सत्य है कि प्रदेश में जो हमारे युवा है, प्रदेश में जो हमारे नौजवान साथी हैं, जिन्होंने इस सरकार को बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान चुनावों के समय में दिया, आर वी एबल टू मीट देयर एक्सपेक्टेशंस। मैंने प्रदेश के करीबन आधे इलाके में प्रदेश के जाकर लोगों के साथ जो है वो समर्थन युवाओं का प्राप्त किया। बहुत से ऐसे इश्यूज थे, हमको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पार्टी हाईकमान ने, जिन्होंने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि हम प्रदेश के क्षेत्रों में जाए, अलग अलग इलाकों में जाए, और हमने रोजगार की बात है या ये बात है वो बातें हैं, उन चीजों के ऊपर बात करी। एंड पीपल होल हार्टेडली, द यूथ होल हार्टेडली सपोर्टेड अस। बट आर वी इन अ पोजिशन to fulfill our promises for the youth of the state? That is a question that needs to be thought about, that needs to be anticipated upon, and that needs to be duly deliberated and discussed. क्योंकि ultimately हम एक चुनी हुई सरकार है और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम जो जो बातें हमने करी है उनको हम पूरा भी करें, समय के ऊपर पूरा करें, और ड्यू डिलीवरेंस जो है वो होना चाहिए। जैसा कहा जाता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डिलीवर्ड। द सेम केस इज विद गवर्नेंस ऑल्सो। केवल ये कहना कि हमने किया है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि लास्ट मैन स्टैंडिंग, खास करके युवाओं को ये एहसास होना चाहिए कि द गवर्नमेंट एंड द पार्टी एंड द जो सरकार है वो उनके साथ खड़ी है। मगर जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी वजह से ये सब चीजें देखने को मिली है हमको प्रदेश के अंदर। एंड आई एम डीपली हर्ट बाय ऑल दीज थिंग्स दैट हैव ट्रांसपायर्ड। मैंने हमेशा लीडरशिप का सम्मान किया है, मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया है, और हमेशा एक ड्यू डिसिप्लिन के साथ सरकार को चलाने का अपना पूरा योगदान दिया है। मैं आज यहाँ पे आके कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट आई कैन टेल you with 100% conviction that in the last 1 year as a minister in the Congress government, whether it was as PWD minister, earlier as sports minister and now as UD minister, जितना हमसे हो सका इस 1 साल के कार्यकाल में हमने पूरी मजबूती से सरकार का समर्थन किया है, और जो भी काम हमसे हो सका अंडर द लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उसको हमने पूरी मजबूती से काम करने का प्रयास प्रदेश के अंदर किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम 100% उस चीज में सक्सेसफुल हुए हैं, मगर हमारी ओर से इंटेंशन पूरा था, काम करने का नजरिया पूरा था, और उसको हमने डिलीवर करने का हर संभव प्रयास इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स जो है वो किया है। मगर मुझे दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि देयर वाज from some quarters attempts to humiliate me in my functioning, in my capacity as cabinet minister। जिस तरीके से जो मैसेजेस डिपार्टमेंट के अंदर भेजे जाते हैं, जिस तरीके से एक मैसेज ये दिया जाता है कि हमको अंडरमाइन करने की कोशिश की गई। मैंने पहले ही कहा है, द गवर्नमेंट दैट वाज फॉर्म्ड, इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ एवरीबडी। आई रिस्पेक्ट द लीडरशिप, I respect the Honorable Chief Minister, but there has to be due respect, there has to be coordination amongst the Council of Ministers। जो इंस्टेंस कुछ दिन पहले हुआ, जहां पर एक आपने भी उसको देखा होगा हाउस के अंदर, जो कुछ पट्टिकाओं के ऊपर एक ये चीज हुई है जिसमें डेलिब्रेट मैसेज शो कॉज नोटिस भेजे गए हैं। दिस इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो आपने सुना वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य सिंह, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है सुक्खू सरकार में, और किस तरह से उन्होंने बात अपनी रखी है। कहा है कि सरकार का गठन जब से हुआ है, युवाओं की बात सामने, सरकार उनके भले के लिए कोई काम नहीं करे। जो वादे
जनता से किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। तो कुल मिलाकर जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका अगर हम कंक्लूजन समझे तो ये बगावत सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरह से मैसेज डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर है, तो मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से किस तरह के जो मैसेजेज उनकी तरफ भेजे जाते हैं, उनको डिमोरलाइज किया जाता है और जिस तरह की राजनीति हिमाचल में चल रही है उसको लेकर असंतुष्ट नजर आए। आपको बता दें कि जब सुक्खू सरकार 14 महीने पहले सुक्खू सरकार बनी थी तब हिमाचल में मुख्यमंत्री को लेके पद को लेकर काफ़ी रस्साकशी चली थी और प्रतिभा सिंह जो कि वीरभद्र की पत्नी है और विक्रमादित्य जी की मदर है वो मुख्यमंत्री पद की प्रमुख दावेदार थी, लेकिन इस रस्साकशी में वो पीछे रह गई और सुक्खू ने बाजी मार ली और सुक्खू सरकार बन गई। अब वापस से जो जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में नतीजे सामने आए, क्रॉस वोटिंग हुई, उसके बाद से ये जो बगावत धीरे धीरे अंदरूनी तौर पर चल रही थी वो खुलकर सामने आ गई और अब डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच गए हैं और वो क्या कुछ करेंगे और किस तरह से रणनीति अपनाएंगे ताकि सुक्खू सरकार बच सके। लेकिन कांग्रेस आलाकमान के सामने ये संकट है कि वीरभद्र की जो परिवार है उसकी बगावत किस तरह से वो इसको शांत कर पाएंगी, ये सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए होने वाली है।